आज जब पूरी दुनिया सस्टेनेबल फूड सिस्टम, स्लो फूड और लोकल फूड मूवमेंट की बात करती है ना, तो उत्तराखंड की ट्रेडिशनल फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, जो अपने आप में एक विरासत ही नहीं है बल्कि आने वाले टाइम के लिए एक सस्टेनेबल और ग्लोबल सॉल्यूशन है। उत्तराखंड की पुरानी फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक पीढ़ियों से जिया गया वो अनुभव है जहां अनाज, दूध और घी को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए मशीनों की जरूरत नहीं, बल्कि देवदार, चीड़, रिंगाल, बांस, लकड़ी, मिट्टी और जड़ी बूटियों की गहरी समझ होती थी। देवदार की लकड़ी से कुठार बनाए जाते थे। देवदार की लकड़ी सिर्फ मजबूत ही नहीं होती थी बल्कि नेचुरली कीटरोधी होती है और इसी कारण इसमें रखा अनाज सालों तक सेफ रहता था और खराब नहीं होता था। लंबी और गोल तुमड़ी यानी पहाड़ी लौकी को सुखाकर खोखला किया जाता था और फिर इसमें अनाज को सुखाकर भर दिया जाता था। इस लौकी के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ से अनाज को भरा जाता था, उसमें गाय का गोबर और तिमूर के पत्तों को मिक्स करके लेप लगाया जाता था। तिमूर के पत्तों की तेज खुशबू से कीड़े इसके आसपास तक नहीं आते थे। तुन, चीड़ और देवदार के तख्तों यानी पाटलों से भकार बनाए जाते थे, जिससे घर के अंदर में अनाज को स्टोर किया जाता था और ये सबसे भरोसेमंद स्ट्रक्चर माने जाते थे। इन भकारों में हवा का प्रभाव बना रहता था, जिसकी वजह से अनाज खराब नहीं होता था। बांस और रिंगाल से ढ्वक और कुट्टे बनाए जाते थे, जो दिखने में बड़ी टोकरी या फिर बड़ी डलिया जैसे दिखते थे। और पहाड़ी पल्सेस और दालों को स्टोर करने के लिए उसमें सरसों का तेल और मिर्च पाउडर लगा के स्टोर किया जाता था, जिससे दालों में छेद करने वाले कीड़े इसके आसपास भी नहीं आते थे। सब्जियों और कंदमूलों को स्टोर करने के लिए हमारे पूर्वजों की समझ बिल्कुल अलग थी। हल्दी, अदरक, मूली और नींबू को मिट्टी या फिर रेत में दबाकर स्टोर किया जाता था, जिससे इनकी नमी, फ्रेशनेस और औषधीय गुण लंबे समय तक बने रहे। साथ ही जो सीजनल सब्जियां होती थी उनको डिहाइड्रेट किया जाता था और उनसे खुएड़ बनाए जाते थे। दूध और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए दनियाली, ढिड़ाव और ठेकी जैसे लकड़ी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। इन लकड़ी के बर्तनों की बनावट ऐसी होती थी जिससे कि टेम्परेचर बैलेंस्ड रहता था और स्वाद और गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती थी। और ये केवल एक स्ट्रक्चर या फिर बर्तन ही नहीं थे, बल्कि ये हमारे पूर्वजों का प्रकृति के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था, जहाँ पर हर मटेरियल अपने एक गुण के कारण चुनी जाती थी। यह पूरा सिस्टम जीरो वेस्ट, जीरो केमिकल और पूरी तरह से सस्टेनेबल था, जिसकी आज पूरी दुनिया तलाश और बात कर रही है। आज हमारे पास फ्रिज है, प्लास्टिक है, लेकिन वो आत्मनिर्भरता, वो समझ और संस्कृति पीछे छूटती जा रही है। मिलकर ही हम लोग उत्तराखंड की खोई हुई फूड हेरिटेज को दोबारा से जिंदा